गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। एमएम का। किसका? एमएम। तो हम लोग जो पहले ऑलरेडी कर चुके थे चैप्टर 1, उसी का ही हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे एमएम। दैट इज योर चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में अप्रोक्सीमेट मार्क्स मेरा कितना है? 5 to 7 मार्क्स ये चैप्टर कैरी करता है। आप मान के ही चलो कि 5 मार्क्स कैरी करता है या 6 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। इसे मतलब आपको ऐसा अलग अलग करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको सारा ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन इन एनी ऑफ द चैप्टर्स, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर किस चीज के रिगार्डिंग बात करता है? मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन तो ठीक है, लेकिन मार्केट का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग को देखना है, एंड सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग को देखना है। ऑल टुगेदर जब हम लोग दोनों का ही मतलब समझ लेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि अच्छा ये टुगेदर मिलके बनता है मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मार्केट सेगमेंटेशन एक या मार्केट सेगमेंटेशन एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जो कि बिजनेसेस यूज करता है डिवाइड करने के लिए। सेगमेंट मतलब क्या? सेगमेंट, डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिजनेसेस ये स्ट्रेटेजिक प्रोसेस को यूज करता है ताकि डिवाइड कर पाए क्या? ब्रॉड टारगेट मार्केट इनटू स्मॉल। बड़ा बड़ा जो टारगेट है, बड़ा बड़ा मार्केट टारगेट, उसको छोटा में सेग्रीगेट कर पाए। मोर मैनेजेबल ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स, ताकि कंज्यूमर्स जो है, जो मेरे कस्टमर्स है, वो बहुत और भी ज्यादा मैनेजेबल हो जाए। These groups or segments are created based on shared characteristics. ये जो हम लोग डिवाइजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये किसके आधार पे हम लोग करते हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे करते हैं, नीड्स के आधार पे करते हैं, बिहेवियर के आधार पे करते हैं, और कंपनीज को क्या करते हैं? टेलर देयर मार्केटिंग एफर्ट्स एंड इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली, और हेल्प करता है ताकि उनके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, एफर्ट्स है, वो और भी इफेक्टिव तरीके से वर्क करें। समझ में आया मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? ठीक है, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग और भी मैनेजेबल कस्टमर बन पाए, और भी बड़े बड़े टारगेट्स को हम लोग स्मॉलर टारगेट्स में कन्वर्ट कर पाए, और ज्यादा अचीवेबल हो पाए। किससे रिलेटेड हम लोग इसको अज्यूम करते हैं? बिहेवियर से अज्यूम करते हैं, नीड्स से अज्यूम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड करते हैं, और कंपनीज को और भी इफेक्टिवली हम लोग का एफर्ट चलता रहे उस पर अज्यूम करते हैं। दिस इज ऑल योर मार्केट सेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट। इसके कुछ अपने टाइप्स होते हैं। इसके अपने कुछ टाइप्स होते हैं। क्या है? फर्स्ट टाइप्स है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है? एक मार्केट स्ट्रेटेजी है जो कि इन्वॉल्व करता है डिवाइडिंग अ टारगेट market into a smaller segment based on demographic characteristics. These characteristics are measurable and often include, देखो यहाँ पे बोल रहा है जो मेरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो हम लोग जो डिवाइड करते हैं बड़े टारगेट से स्मॉलर टारगेट की ओर, स्मॉलर सेगमेंट्स की ओर। जैसे हम लोग का टारगेट है बहुत बड़ा कुछ करना, तो एक ही बार में हम लोग बड़ा नहीं कर सकते, हम लोग छोटे छोटे कदम लेंगे तब जाके उस उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो इसी जो जर्नी है, इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जो कि डेमोग्राफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड रहता है, ठीक है। इस पे क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड करता है ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स? एज इंक्लूड करता है, प्रोडक्ट टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक आर ग्रुप लाइक टॉयज फॉर चिल्ड्रन और रिटायरमेंट प्लान फॉर सीनियर्स, ठीक है। एज, जेंडर हमारे लिए मैटर करता है कि किस कितना लड़का है, कितना लड़की है, या कितने अदर जेंडर के हैं। इनकम हमारे लिए मैटर करता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में, ठीक है। इनकम मैटर करता है कि कितना आपने परचेज किया और कितना आपका बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट था। उसके बाद एजुकेशन पे फोकस करता है। एजुकेशन क्या करता है? बेस्ड ऑन एजुकेशनल बैकग्राउंड और लेवल्स, इन चीजों को देखता है। ऑक्यूपेशन पे फोकस करता है। ऑफरिंग सर्विसेज स्पेसिफिक टू प्रोफेशनल सच एज वर्क, टूल्स और लग्जरी बिजनेस वियर।
तो इन सारी चीजों को मिला के हम लोग का क्या बनता है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इसी का दूसरा आधार है क्या, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है। वो कैसा प्रोसेस, डिवाइडिंग अ मार्केट बेस्ड ऑन जियोग्राफिक फैक्टर्स। मार्केट का जो टारगेट है उसको हम लोग जियोग्राफिक फैक्टर्स पे डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या जियोग्राफिक फैक्टर्स, कुछ रीजन्स पे डिवाइड करते हैं, कुछ क्लाइमेट्स पे डिवाइड करते हैं, कुछ पॉपुलेशंस के डेंसिटी पे डिवाइड करते हैं, या फिर कुछ लोकेशंस पे डिवाइड करते हैं, जैसे कंट्री हो गया, सिटी हो गया, नेबरहुड हो गया। इन सबको मिला के हम लोग बोल रहे हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम लोग को अलाउ करता है, ये हम लोग को करने देता है क्या, बिजनेसेस को कस्टमाइज करना। जैसे आप प्रोडक्ट के बेस पे कस्टमाइज कर सकते हो, सर्विस के बेस पे कर सकते हो, मार्केटिंग एफर्ट के बेसिस पे कर सकते हो। क्यों, ताकि हमारा जो स्पेसिफिक नीड है, हम लोग को जो चाहिए वो हम लोग का फुलफिल हो सके। जैसे प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर, हमारा नीड के साथ ही साथ मेरे कस्टमर को क्या चाहिए उसको देखते हुए अलग अलग एरिया पे हम इसको फुलफिल कर सके। जैसे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, हमारा टारगेट है बहुत बड़ा, हमारा बिजनेस पहले, तो हम लोग क्या करें, ज्योग्राफी के लोकेशंस को सर्च करें कि कहाँ कहाँ लोग क्या क्या चीजों के सर्च में आते हैं, क्या वहां अगर हम ये शोरूम खोल देते तो क्या मेरा चलेगा। तो ये क्या हो गया, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इट हेल्प्स कंपनीज ऑप्टिमाइज देयर अप्रोच बाय रिकॉग्नाइजिंग मतलब एनालाइज करना, उसको पहचानना, दैट कि वो जो लोकेशन है वो मेरे कस्टमर के बिहेवियर और डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाए, इन्फ्लुएंस करे। क्योंकि अगर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो अधिकतर समय खरीदने आता है, तो आप क्या करोगे, आप वही जगह पे ही अपना दुकान खोलना पसंद करोगे, क्योंकि फिर आपको कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। दैट इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्लियर। थर्ड वन इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये क्या है, ये भी एक प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग है, जो कि कंज्यूमर्स के साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में, कंज्यूमर्स के वैल्यूज में, कंज्यूमर्स के लाइफस्टाइल में और कंज्यूमर के पर्सनैलिटीज पे फोकस करता है कि वो किस तरह के कपड़ा पहनते हैं, किस तरह का चीजें खरीदना पसंद करते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल वहां पे है। जैसे यहाँ पे हम लोग को एकदम सस्ता में सब्जी चाहिए, लेकिन बाहरी देशों में सस्ता नहीं, क्वालिटी पे सब्जी चाहिए। समझ रहे हो, तो सबके अपने अपने लाइफस्टाइल बेसिस पे डिमांड अलग अलग है, तो आप वहां पे उस बेसिस पे करोगे तो चलेगा। यहाँ पे अगर आप क्वालिटी लेके आके बोलोगे कि आलू का क्वालिटी बहुत अच्छा है लेकिन 100 रुपए केजी है, कोई नहीं लेगा। लेकिन यही आलू आप बाहर जाओ जहाँ पे इनकम भी ज्यादा है, वहां पे आप 100 रुपए केजी भेजो तो आपको बिकेगा भी। ठीक है, तो ये फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग पे, क्या, मोटिवेशंस, एटीट्यूड, आपका जो इंटरेस्ट है, ये सारे आपके जो बाइंग, जो आपके बायर्स है, बाइंग मीन्स योर बायर, जो खरीद रहे हैं एज अ सेलर, उनके बिहेवियर को आप टारगेट कर पा रहे हो, उनको बिहेवियर को आप समझ पा रहे हो कि एक्चुअली में व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे आर गेटिंग। दिस टाइप ऑफ, इस तरह के जो डिविजन्स से हम लोग को मार्केट में, हमारे बिजनेस में क्या करता है, हेल्प मिलता है, ताकि हम लोग मार्केट स्ट्रेटेजीज को और भी डीपली रिसोनेट विद द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है उसको इमोशनली और भी गहराई तरीकों से हम लोग उसको नाप सके और भी बेहतर तरीके से हम लोग अपने कस्टमर्स को समझ सके। दैट इज साइकोग्राफिकल ग्राफिक सेगमेंटेशन। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटेशन अभी तक 4 तरह के हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन में एक डिवीजन है जो कि अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को देखता है, जैसे वो किस तरह की चीजें परचेज कर रहा है, किस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करे कि आते ये वाला तो वो मैंडेटरीली ले रहा है, वो वाला कम ले रहा है, वो कौन सा पैटर्न में खरीदारी कर रहा है, वो कौन से ब्रांड में ज्यादातर जाता है, क्या वो ब्रांड लॉयल्टी दिखा रहा है कि नहीं, उसके बेनिफिट क्या क्या उसको मिल रहा है, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन पे। ये फोकस करता है एनालाइजिंग हाउ कस्टमर इंटरैक्ट विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज, व्हाट डिराइव्स फ्रॉम द डिसीजन। अब इससे हम लोग देखते हैं कि कस्टमर एक्चुअली में क्या डिसीजन पे खड़ा
उतर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन हेल्प करता है टेलर देयर स्ट्रैटेजीज टू मीट द स्पेसिफिक बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ईच सेगमेंट। अब इस तरह का जो सेगमेंट है, इससे हम लोग को मदद मिलता है कि हम लोग मतलब चीजों को इस तरह से देखें, उनके बिहेवियर को इस तरह से देखें कि हम लोग अपने बिजनेस में इसको चेंज कर पाए। ठीक है, फिर है फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन। फर्मोग्राफिक क्या है? इज अ टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन जो कि अप्लाई करता है B2B मार्केट, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। ये इन्वॉल्व करता है डिवाइडिंग बिजनेसेस इनटू द सेगमेंट शेयर ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू हाउ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन वर्क फॉर इंडिविजुअल कस्टमर। जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिल्कुल वैसे ही डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जब हम लोग कस्टमर्स को देख रहे हैं और उसी कस्टमर को जब हम लोग इंडिविजुअल तरीके से देख रहे हैं, वो हमारा हो जा रहा है फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन। क्लियर? गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें? हम लोग क्या कर रहे थे, देखो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर से स्टार्ट किया। ठीक है, ये है मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, इसका आपका मार्क सेगमेंटेशन है 5 to 7। ठीक है, यहाँ इसका कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि कभी भी हम लोग बिजनेस को, जब हम लोग का टारगेट बड़ा रहता है कि हमको बहुत ब्रांड कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो हम लोग एक ही बार में तो जंप करके नहीं जा सकते। हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है कि छोटा छोटा कदम लेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, उस बड़े टारगेट को हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसी डिवीजन को हम लोग बोल रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, इसके कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे ये है डेमोग्राफिक टाइप्स। डेमोग्राफिक जैसे एज के मतलब हम लोग जो सेगमेंट कर रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग किस तरह से देख रहे हैं, हमारा जो एज ग्रुप है कि कौन से एज में हम अगर डिवाइड करें, जैसे कोई भी कंपनी अगर काम करता है तो यू नो अडल्ट पे अलग काम करता है, अडोलसेंस पीरियड में अलग काम करता है, बेबीज के लिए अलग काम करता है। तो ये जो एज वाइज वो लोग जेंडर पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तब वो हो जा रहा है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। एज पे मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। इनकम पे कर रहा है कि जिसका इनकम इतना है उसको इतना मिल सकता है। कभी कभार देखना हम लोग के इनकम पे भी हम लोग को बहुत सारी चीजों में छूट मिलता है। उसके बाद हम लोग और किस चीज पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए अलग है, जो लोग ऑक्यूपेशन पे है जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है या लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तब उन लोग के लिए अलग है। इन सारे फैक्टर्स को जो देखता है उसको हम लोग बोल रहे हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, ज्योग्राफिक होता है जो लोग लोकेशन पे फोकस करता है, जैसे ये रीजन, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी या लोकेशन। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जैसे हम लोग को पता है कि इस एरिया में ज्यादातर लोग आते हैं परचेज करने। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाथी बगान, ज्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं हम लोग के सामान खरीदने। एक ये है सबसे पॉपुलर और चीपेस्ट में। दूसरा आता है हमारा एस्प्लैनेड, तीसरा आता है हमारा बड़ा बाजार। ऐसे करके आता है, तो अगर वहां पे आप कुछ ओपन करो तो डेफिनेटली वो चलेगा। ठीक है, अब ये हो गया जियोग्राफिक। फिर साइकोग्राफिक क्या है? साइकोग्राफिक मतलब जब हम लोग से रिव्यू लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि मैम आप बताइए ना आपको कैसा लगा, तो हम लोग जाके जैसे जेन्युइन रिव्यू देते कि नहीं ऐसा होता तो और थोड़ा बेटर होता, वैसा होता तो और बेटर होता। या फिर कभी कभार देखना हम लोग जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, एकदम जाते ही कुछ हैंडी मिल जाता है। जैसे आप स्मार्ट बाजार सोच लो, जाते ही ग्रोसरीज जो है या दूध, मक्खन या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एकदम सामने रखा रहता है, चॉकलेट्स, क्यों? आप गए फट से उसको लेके आ गए।
तो वो क्या है, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रेट है कि इंसान को तुरंत वो चाहिए, लेकिन जैसे ही आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं आपको फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना, तो वो उस तरह से। और लड़का लोग का क्या है, वो लोग इधर उधर नहीं देखता है, वो लोग डायरेक्ट थर्ड फ्लोर में जाता है, पता ही है लड़का लोग को सबसे ऊपर चढ़ाता है, क्यों, लड़की लोग को नहीं चढ़ाता है। इसमें एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे लड़की लोग क्या करती है, ज्यादा ऊपर चढ़ने के बजाय वो दूसरा मार्केट जाना ज्यादा प्रेफर करेगी, वो रोड क्रॉस करेगी लेकिन 3 तल्ला नहीं चढ़ेगी, बोलो ये है। लेकिन लड़का लोग क्या करता है, वो फर्स्ट फ्लोर भी नहीं देखेगा, सेकंड भी नहीं देखेगा, थर्ड भी नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट थर्ड फ्लोर में जाके खुद का सामान लेगा और वहां से उतर के आ जाएगा। लेकिन लड़की लोग का ऐसा नहीं होता है, लड़की लोग फर्स्ट घूमती है, चलो एक राउंड लगा ही लेते हैं, फर्स्ट घूमती है, सेकंड घूमती है, तब उसको जाके कुछ पसंद आता है। लेकिन लड़का लोग का कैटेगरी कुछ अलग है, मार्केट वाले को पता है वो लोग नहीं लेगा, इसीलिए सबसे टॉप में देखना बॉयज का सेक्शन रहता है हमेशा। तो ये होते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेड्स। और ज्यादातर आपके लाइफस्टाइल पे ये डिपेंड करता है कि आप जहां पे रहते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे आलू परचेज कर रहे हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, 10 रुपए केजी भी मिल जाए तो हम लोग को चलेगा, है ना। लेकिन यही अगर हम लोग को बोला कि क्वालिटी है बहुत, आलू का बहुत अच्छा क्वालिटी, आप 100 रुपए केजी में लो, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। लेकिन यही क्वालिटी आप फॉरेन में जाके बेचो, वो लोग ले भी लेगा, उन लोग का इनकम ज्यादा है, वो लोग क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता है। चीपर में वो लोग नहीं जाता है, वो लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि हाँ ये अच्छा होना चाहिए, ये फ्रेश लग रहा है। और हम लोग वो सब नहीं देखते हैं, वो हम लोग घर पे फ्रेश बना लेंगे, आप मेरे को जितना सस्ता में उतना दे दो, ठीक है। तो ये है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। और बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या है, एज पर कस्टमर बिहेवियर। जैसे परचेजिंग हैबिट की, आप सबसे पहले जाके क्या ले रहे हो, आप ज्यादातर क्या लेते हो, यूजर पैटर्न। उसके बाद आपको देखते हैं ब्रांड लॉयल्टी, आप किस चीज का लेते हो, हम लोग ज्यादातर ब्रांड लॉयल्टी अमूल का दिखाते हैं, हमेशा हम लोग ज्यादातर, आप मक्खन बोलो, दूध बोलो, दही बोलो, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अमूल। तो हम लोग ब्रांड लॉयल्टी दिखा रहे हैं ना, तो मार्केट वाला लोग भी क्या करेगा, ज्यादातर अमूल ही रखेगा, क्योंकि उसको पता है सेल होना ही है। तो ये हो गया आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन। फर्मोग्राफिक क्या है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स। जैसे ये इन्वॉल्व करता है डिवीजन ऑफ बिजनेस इनटू सेगमेंट्स बेस्ड ऑन शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि डेमोग्राफिक में जैसे काम करता था ना, एज, जेंडर, तो वो क्या था, ऑल टुगेदर कस्टमर्स को लेके था। लेकिन जब हम उस कस्टमर के इंडिविजुअल कस्टमर को देखते हैं ना, ये वाला पॉइंट, इंडिविजुअल, मान लो डेमोग्राफिक में मेरे एज, जेंडर, वर्क, स्टूडेंट सबको मिला के था, जब हम लोग पर्टिकुलर किसी को देखते हैं तो वो हो जाता है फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन। उसको लेके चल रहा है, मतलब जैसे सपोज आपका अलग एज है, आपके फ्रेंड का अलग एज है, ठीक है, और किसी का मान लो 10 पीपल बैठे हुए, सबका अलग अलग एज है, तो ये हो गया आपका डेमोग्राफिक। कैसे कि मैं सबको बढ़ा रही हूँ, ये हो गया डेमोग्राफिक। हालांकि आप लोग अलग अलग सिटी से आए हो, अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे लड़का बैठा हो, जेंडर अलग हो गया, ऐसे करके हो सकता है कि आपका स्टूडेंट बैकग्राउंड अलग है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, आप स्टूडेंट प्रोफेशनल हो, फिर भी मैं सबको एक चीजें पढ़ा रही हूँ, तो वो हो गया मेरा डेमोग्राफिक। जहां पे मैं क्या करती हूँ, पर्टिकुलर से मैं तुम पे ध्यान दे रही हूँ, फिर उसको मैं अलग से बताऊंगी, उसको मैं अलग से बताऊंगी, तो वो हो गया फर्मोग्राफी, ठीक है। अब आ रहा है टेक्नोग्राफिक। टेक्नो से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजिकल कुछ होगा। तो टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स बिजनेसेस यूसेज प्रेफरेंसेस एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है। जैसा कि फैक्टर्स क्या क्या है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्स हो सकता है, द लेवल ऑफ टेक एक्सपर्टीज हो सकता है, कंपनीज को टारगेट करने वाले ग्रुप हो सकता है। इन सबको जब हम लोग मिलाते हैं अपने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देखें, देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसका है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस को हम लोग दूसरे नाम से लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस, और हम लोग लिख सकते हैं फीचर्स, और हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इन सबको मिला के हम लोग ये लिख सकते हैं सेम पॉइंट्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है देखो, सबसे पहले है टारगेट मार्केट।
हमारे जो भी सेगमेंटेशन होगा वो सबसे पहले क्या होगा, हमारे मार्केट के टारगेट के हिसाब से होगा कि हम लोग कौन से कस्टमर को टारगेट करते हैं। एक मिनट रुको। तो टारगेट मार्केट में क्या बोल रहा है कि ये अलाउ करता है हमारे कंपनीज को, ताकि मेरे जो कस्टमर ग्रुप्स है उसको हम लोग क्या कर पाए, मार्केटिंग कैंपेन से टेल आउट कर पाए, मतलब आइडेंटिफाई करना, और इंक्रीज कर पाए उनका रेलिवेंस, इम्पैक्ट ऑफ देयर एफर्ट्स। मतलब टारगेटेड मार्केट, जैसे मेरे कुछ टारगेट ग्रुप ऑफ पीपल है, हम सबको तो मेरे बिजनेस में टारगेट नहीं कर सकते। तो जितने सारे बिजनेसेस है ना, वो सबके अलग अलग टारगेट के हिसाब से है। जैसे कुछ कुछ खाने का ही शॉप हम लोग मानते हैं, क्या खाना सबके लिए है? नहीं, उन लोग के जो बिजनेसेस है उन लोग अलग अलग टारगेट ऑफ कस्टमर्स पकड़ते हैं। कुछ देखना, कुछ कैफे इतने फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आपको उसमें दाल भात नहीं मिलेगा, आपको उसमें सिर्फ बर्गर मिलेगा, सैंडविच मिलेगा। वो किसके लिए, आप बोलो आपके मॉम डैड के लिए है? वो सिर्फ स्टूडेंट्स के टारगेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि यूथ जनरेशन वहां पे आएगा। और जो लोग अपने फैमिली को टारगेट करता है, वहां पे दाल भात आपका रहेगा मैंडेटरी। आप खाओ चाहे नहीं खाओ, वो क्या, वो किसको टारगेट करे, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वो उसको टारगेट कर रहा है। अब आप रेस्टोरेंट में जाओ, वो पूरा फैमिली को टारगेट करते हुए वैसा वो स्ट्रक्चर बनाया है अपना, है ना। तो ये हो गया आपका टारगेट मार्केटिंग, कि हमारा सबका टारगेट नहीं है। अब आप अगर वही ग्रुप ऑफ कैफे में अगर आप सोचोगे ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, तब वो डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैंने जो बनाया बर्गर सैंडविच के लिए वो सबको ही आया है, आप लीफलेट क्या कर रहे हो, आप स्कूल में नहीं बांट के, आप कॉलेजेस के सामने नहीं बांट के, आप खोल रहे हो सबके घर घर आके बांट के जा रहे हैं, हो जाएगा। स्कूल कॉलेजेस में जाओगे तो जाएगा, तभी वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको रेलिवेंस समझना होगा कि आपका एफर्ट्स किस में इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। इनहेंस करता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, कि बिजनेस का जो यूनिक नीड है, अगर उसको आप प्रेफर कर रहे हो, आप अगर बिहेवियर को समझ रहे हो और बिहेवियरल वाइज को आप सेगमेंट कर रहे हो, तो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है और लॉयल्टी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद इफिशिएंट रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो भी रिसोर्सेज है उसको अगर आप इफिशिएंटली काम करोगे, जैसे सेगमेंटेशन ऑप्टिमाइजेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, फोकसिंग ऑन द हाई पोटेंशियल सेगमेंट। अब वो लोग क्या करता है, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं आलू चप, अगर हम लोग माने आलू चप हम लोग जब खाते हैं, पूरा प्योर आलू का हो चाहे नहीं हो, मैदा इतना बड़ा हो गई आजकल का। गांव इलाका में ऐसा नहीं होता है, बट आप यहाँ पे देख लो, ज्यादातर आपको एकदम मोटा बेसन मिलेगा, उसमें आलू कितना क्वांटिटी में नहीं पता, पतला पतला रहेगा, एक आलू में वो लोग 3-4 चॉप बना देंगे। समझ रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, वो लोग कोशिश करें जितना कम से कम चीजों में वो लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ये हो गया एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। समझ में आया? Competitive advantage, by catering to specific segment better than competitors, companies can build strong market position। अब competitors को हटा के अगर वो मार्केट में अपना पोजीशन बनाना चाहता है, वो भी स्ट्रांगली, तब वो क्या करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को यूज करता है, कि अगर हम कंपटीशन को ध्यान में रखेंगे तो हम और आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हाँ आराम से जाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप चलते जाओगे। लेकिन जब तक आप कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखोगे कि वो क्या कर रहा है, अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कंपटीशन का भी तो खुद में एक एडवांटेज है, बट इसको अगर आप हाई यूज करोगे, अगर आप रात दिन बस कॉम्पिटिटर को ही देखे जा रहे हो, तब तो हो गया डिसएडवांटेज। आप देख लिए, जान लिए, बस बात खत्म। ऐसा इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें और स्वाद बढ़ाओ और एफिशिएंटली बढ़ाओ। जैसे हम लोग बहुत सारे देखे ना प्रोडक्ट, अगर हम लोग यूज करते क्रीम वगैरह, सेम कंपनी का क्रीम है, वापस से न्यू लॉन्च होता है नया पैकेजिंग के साथ, तो वो क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है। हायर प्रॉफिटेबिलिटी, फोकस करता है प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स, लीड्स टू बेटर देन रिटर्न इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। अगर वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी में हायर फोकस करता है, तो उसको रिटर्न भी क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो ये सेगमेंटेशन का जो मेरा इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें सेगमेंट करना चाहिए, क्यों हमें डिवाइड करना चाहिए, वो ये सारे पॉइंट्स। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट में डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अच्छा।
कोई डाउट? अब इसके अपने कुछ बेसिस हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। जैसे बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन आर क्राइटेरिया यूज्ड टू डिवाइड द मार्केट इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट्स। अब इसका बेसिस क्या है? पहला हम लोग क्या किए थे? डेमोग्राफिक बेसिस में किए थे डिवाइड। वही चीजें ही है, देखो सेम, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मटेरियल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा। ठीक है। जियोग्राफिक बेसिस में क्या था? रीजन, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी और कंट्री। इसका इसका क्या एग्जाम्पल है? देखो, लग्जरी ब्रांड्स टारगेटिंग हाई इनकम कस्टमर्स, ऑब्वियसली। ये क्या करता है? वार्म क्लोथिंग ब्रांड फोकसिंग ऑन कोल्डर रीजन। ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफिक। साइकोग्राफिक क्या है? लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी ट्रेट्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट। इसमें क्या करता है? फिटनेस ब्रांड टारगेट करता है हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल को। बिहेवियरल बेसिस में क्या करते हैं? फ्रीक्वेंटली फ्लायर प्रोग्राम्स टारगेटिंग लॉयल एयरलाइन कस्टमर्स। बिहेवियरल बेसिस की कौन लॉयल है? जैसे हम अमूल का एग्जांपल दिए थे। ठीक है। उसके बाद देखो फर्मोग्राफिक क्या करता है? बी टू बी था, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या करता है? सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करते हैं? सोल्यूशन देखता है स्मॉल बिजनेसेस का। स्मॉल बिजनेसेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करते हैं? उसके साथ एक तो चेन बना लेता है कि आपको जब भी आपको प्रॉब्लम हो हम रहेंगे, आपके कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम हो तो भी हम रहेंगे। टेक्नोग्राफिक बिजनेस, मोबाइल ऐप कंपनीज टारगेट स्मार्टफोन यूजर्स। समझ में आया? ये है बेसिस, किस बेसिस में ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर करता है एक ऐसा प्रोसेस को बाय विच अ कंपनी डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विशेस मतलब yes divide करना, its product or services from competitors in the market. This can involve highlighting unique features, क्या क्या? जैसे बेनिफिट हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस हो सकता है, ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस को और भी बेटर दे सके। मतलब प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करे, प्रोडक्ट को और उसके सर्विसेज को, ताकि वो और भी बेहतर चीजें बना पाए। जैसे पर्पस, इसको करने का उसका नीड क्या है? टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ताकि वो कस्टमर के सेगमेंट्स को टारगेट अट्रैक्ट कर पाए। जैसे एज को अट्रैक्ट कर पाए, जो भी सेगमेंट्स हम लोग ऊपर पढ़े थे सबको वो अट्रैक्ट कर पाए, ये है उसका पर्पस। अब इसके टाइप्स क्या क्या है? फिजिकल डिफरेंशिएशन, जैसे यूनिक फीचर, डिजाइन और परफॉर्मेंस। जैसे हम जो प्रोडक्ट का बात करें, अभी सनस्क्रीन देखना, वाटरी सनस्क्रीन आ गया, क्योंकि पहले ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होता था, तो इस टारगेट को समझ के वो लोग टारगेट ऑडियंस को क्या किए? कन्वर्ट कर लिए अपने तरफ, कि अभी एक्वालॉजी का आपको वाटरी सनस्क्रीन दे रहा है, और भी बहुत सारा दे रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, विश केयर भी आपको देता है। तो ये सब क्या है? मतलब वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था कस्टमर, उसको टारगेट कर लिया। फिर स्टिक सनस्क्रीन आ गया, स्प्रे आ गया, क्यों? क्योंकि बहुत जन बोला था धूप में जाते हैं तो वापस से रीअप्लाई में प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया आपका फिजिकल डिफरेंशिएशन। फिर है प्राइस। अब प्राइस में आप चेंज करो, पता चला कि आप इतने सारे फैक्टर्स दे ही रहे हो, साथ ही साथ प्राइस भी कम कर दिए, तो आप जिस कंपनी में लॉयल भी थे ना, तो भी आप छोड़ के उसमें स्विच करना ज्यादा पसंद करोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस डिफरेंशिएशन। ठीक है। उसके बाद सर्विस, अगर आपको दिख रहा है कि आप जो पहले यूज करते थे, हाँ सर्विस तो अच्छा ही देख रहा था, लेकिन ये फास्टेस्ट डिलीवरी दे रहा है, आप आज ऑर्डर करोगे आज ही शाम को आपको मिल गया, है ना, स्टिल आप वहीं जाओगे। अगर 100 रुपए ज्यादा भी लगता है, यू आर गोइंग टू डू दैट वन ओनली। ठीक है। इमेज डिफरेंशिएशन, कभी कभार हम लोग प्रोडक्ट पे इसलिए भी फोकस हो जाते हैं कि वो दिखने में सुंदर है, अंदर क्या है हमको मतलब नहीं है, थोड़ा दिखने में कलरफुल लगना चाहिए, isn't it? तो ये भी हो गया इमेज डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, वही सेम है ऊपर जो हम लोग पढ़े थे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफरेंस करते, प्रेफरेंस, बिहेवियर एंड अलाउ करते कंपनीज को एफर्ट करना इफेक्टिवली। सेम उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, किस बेसिस में हम लोग सेगमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। ठीक है। ऊपर तक कोई डाउट था ऑनलाइन? ओके। देखो डेफिनेशन क्या था प्रोडक्ट का? यूनिक प्रोडक्ट बनाना, पहला बात तो।
और अपने जितने कॉम्पिटिटर्स है उससे क्या होना, स्टैंड आउट, अलग खड़ा होना। और मार्केट सेगमेंट का क्या था, वो अपना जो मार्केट है, जो उसका बड़ा टारगेट था, उसको स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना टू शेयर द ट्रेड्स, ताकि वो अलग अलग जगह के नीड्स को पता कर पाए। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फोकस करता है, बेहतर बनाएगा वो इस पे फोकस करता है। और ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है या टारगेट करता है उसके स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है ये क्या क्या करे, द स्ट्रेटेजीज ऑफ डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, कि वो मार्केट का ही बस फोकस करे कि उसको कस्टमर बस मिल जाए। वो ये नहीं दिख रहा है कि कस्टमर्स की नीड्स क्या क्या है, वो प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करे, वो बस टारगेट कर रहे हैं कस्टमर्स को। एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई टू द प्रोडक्ट सर्विसेज और डायरेक्टली, जैसे क्वालिटी या डिजाइन, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन पे। और ये मार्केट में क्या करे, या तो डेमोग्राफिक देख रहे हैं, एज, जेंडर, और साइकोग्राफिक देख रहे हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से चीजों में अपना लॉयल्टी दिखा रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड को वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स तो ये लग्जरी कार्स डिफरेंशिएटिंग थ्रू द एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये है सेगमेंट्स कस्टमर्स बाय एज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, वो अभी का ही है, पी सकते हो। हाँ, मार्केट के अंदर ही तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। देखो मार्केट में एक्चुअली वो सर्विस, ये सर्विस हो जा रहा है आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और वो सर्विस हो जा रहा है कस्टमर ओरिएंटेड। अगर आप कस्टमर को फिजिकली हेल्प कर रहे हो कि सर आपका लगेज मैं कैरी करता हूँ, आप प्रोडक्ट लो, तो क्या वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हुआ, वो मार्केट सेगमेंटेशन हो गया। कि आपके मॉल में ये डिफरेंस है कि अगर कोई कस्टमर अकेला जाता है, जैसे कोई कस्टमर देखना बेबी के साथ जाता है, आज तक मार्केट में ऐसा निकला नहीं कि आपका कोई स्टाफ आके आपके बेबी को हैंडल कर रहा है आपके साथ ही साथ, तो आपको वो क्या करेगा, दूसरे मार्केट से एक यूनिकनेस दिखा रहा है। वो नहीं हो रहा है अभी तक, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, मेरा होता तो हम जरूर देखते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, ये क्या करे, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो सब फैसिलिटी नहीं देगा, ये आपके प्रोडक्ट में सर्विस दे रहा है कि आपको जो चाहिए वो, तो इसमें बस दोनों स्लाइड डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और कुछ डाउट बोलो। क्लियर, लास्ट में क्या है, वाइल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अबाउट, ये वाला अच्छे से पढ़ो, while product differentiation about what makes the product unique in the market segmentation, और market segmentation who target the audience, ये है डिफरेंस, कि क्या आपको अलग करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से अलग करता है, और ये दिखा रहा है कि आप किस किस लोगों को टारगेट करो, ये है दोनों में डिफरेंस। ये व्हाट में है और वो हु में है, और इन दोनों को मिला के जब हम लोग काम करते हैं तब हमारे कस्टमर क्या होते हैं, सेटिस्फाइड। समझ में आया, ये इतना ही सा चैप्टर है बस, बस 5 से 7 मार्क्स का, एक ही तो क्वेश्चन ही आएगा। हाँ, ये तो अभी बैठे बैठे हो जाएगा, एक बार रिवीजन करोगे आप जाके आराम से लिख पाओगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, इसलिए हम बोले तो आज हम लोग ये वाला पहले खत्म कर देंगे, फिर हम लोग ईएनवीएस करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ईएनवीएस इज टू हार्ड। हाँ, जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे वो भूल जाओ। आप लोग बायोलॉजी पढ़े हो, 1 मिनट रुक जाओ, तो ऑनलाइन भी मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ।
थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे ओनली। एकदम छोटा सा क्लास हुआ, ये 35 minutes, लेट्स एंड इट।